रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़िंदगी के लिए जितना अहम है उतना ही ये सेंसिटिव सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत जल्द कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाता है। और आज का हमारा टॉपिक भी लंग कैंसर है। और यहाँ पर लंग कैंसर के कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी तेज़ी से फैल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर बाकी कैंसर की निस्बत जो सबसे ज़्यादा कैंसर फैल रहा है वो लंग कैंसर है। हर साल तकरीबन 12.4% लंग कैंसर के केस पूरी दुनिया के अंदर डायग्नोज किए जाते हैं। और इसी कैंसर की वजह से दुनिया के अंदर सालाना 1.5 मिलियन लोगों की डेथ होती है। तकरीबन 15 लाख लोग मरते हैं लंग कैंसर की वजह से। और यहाँ पर नीचे स्पेशली पाकिस्तान की बात की गई है। पाकिस्तान के अंदर सालाना तकरीबन 5.1% लोग जो है इसे अफेक्ट होते हैं और इसकी वैल्यू बनती है 22,000। मतलब कि पाकिस्तान के अंदर हर साल 22,000 लोगों को लंग कैंसर होता है। और यह स्टैटिस्टिक्स दुनिया का अथेंटिक अदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे लिए गए हैं। और आज के टॉपिक के अंदर हम यही देखेंगे कि लंग कैंसर क्या है, इसकी काजेज, इसके इफेक्ट और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसर की डेफिनेशन देखते हैं। कैंसर किसे कहते हैं? कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी हिस्से के अंदर सेल का अनकंट्रोल बढ़ जाना कैंसर कहलाता है। बॉडी के अंदर जो सेल डिवाइड होते हैं जिसे हम माइटोसिस कहते हैं, वो प्रोसेस कंट्रोल होता है। सम टाइम वो प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। सेल अपनी मर्जी से डिवाइड होते रहते हैं और बॉडी के अंदर वहाँ पर सेल का एक ग्रुप बन जाता है, उसको हम कैंसर कहते हैं। When the masses of non-functional cells are formed in the lungs is called lung cancer। और जब इन्हीं अनकंट्रोल सेल का लंग्स के अंदर मासिस सेल का ग्रुप बन जाता है और ये सेल नॉन फंक्शनल होते हैं, ये नॉर्मली बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो फिर इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहेंगे लंग कैंसर। और दुनिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो लंग कैंसर है। अब हम देखते हैं इसकी काजेज़, वजूहात क्या है, लंग कैंसर कैसे होता है। कैंसर की जो काज होती है उसे हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस की डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं, द एजेंट विच काज कैंसर नोन एज कार्सिनोजेंस। वो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें मेन है तंबाकू स्मोक। सिगरेट का जो धुआं है वो लंग कैंसर की वजह बनता है। फिर इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, अल्फ़ा बीटा गैमा रेज वगैरह जो हैं ये कैंसर की वजह बनते हैं। वायरल इन्फेक्शन, वायरस की वजह से लंग कैंसर हो सकता है। और फिर इसकी एक बड़ी वजह पैसिव स्मोकिंग है। पैसिव स्मोकिंग क्या होते हैं, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि जब एक शख्स स्मोकिंग कर रहा होता है और उसकी सिगरेट से निकलने वाले धुएं से जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं वो मुतासर होते हैं। और यहाँ पर जो ये लेडी है ये पैसिव स्मोकिंग कर रही है, ये खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रही, इसके जो इर्द गिर्द लोग हैं उसके धुएं से ये अफेक्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और पैसिव स्मोकिंग जो होती है ये ज़्यादा लीथल होती है, क्योंकि जो स्मोकर है वो फिल्टर के ज़रिए इसके स्मोक को इनहेल कर रहा है, और जबकि जो पैसिव स्मोकर है इसके फुल धुएं को स्मोक करते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि पैसिव स्मोकिंग जो होती है ये ज़्यादा लीथल होती है। पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन आप यहाँ से करोगे, द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग इज़ आल्सो काज ऑफ लंग कैंसर। किसी दूसरे स्मोकर्स के धुएं को इनहेल करने से भी लंग कैंसर हो सकता है। द स्मोक फ्रॉम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट, सिगरेट का जो अपर बर्निंग पोर्शन होता है जो ऊपर से वो जल रही होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि उसके सारे हार्मफुल केमिकल जो है वो पैसिव स्मोकर इनहेल कर रहा होता है, जबकि जो स्मोकर होता है वो उसके धुएं को फिल्टर करके इनहेल करता है। तो इसकी डिफाइन जो है यहाँ तक करोगे आप। नेक्स्ट है सिम्टम्स। लंग कैंसर की अलामात क्या होती हैं? इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की तंगी होती है, कफिंग होती है, और सम टाइम कफिंग के साथ ब्लड भी आता है, और इसके साथ साथ वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये है इसके कुछ मेन जो है वो सिम्टम्स। फिर इसका ट्रीटमेंट, इसको कैसे क्योर किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट तरह के मॉड्यूल जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी, केमिकल्स लगाए जाते हैं, और रेडिएशंस के ज़रिए जो अल्फ़ा बीटा गैमा रेज जो है इस तरह की रेडिएशन यूज़ की जाती है कैंसर सेल को किल करने के लिए। जो लंग्स के अंदर जो ये मास ऑफ सेल बन जाता है फिर इनको रेडिएशन के ज़रिए जो है डिज़ोल्व कर दिया जाता है। इस साइड बॉक्स के अंदर भी पैसिव स्मोकिंग के बारे में बताया गया। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, पैसिव स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर 30% ज़्यादा चांस होते हैं हार्ट डिजीज़ के और लंग कैंसर के, क्योंकि वो ज़्यादा हार्मफुल केमिकल इनहेल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। कैंसर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है वो लंग कैंसर है, और फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर आता है फीमेल के अंदर, स्किन कैंसर आता है, प्रोस्टेट कैंसर आता है मेल के अंदर, और इसी तरह ब्लड कैंसर जो है। तो अगर हम लंग कैंसर की बात करें उसकी बड़ी वजह, बड़ी काज जो है स्मोकिंग है, सिगरेट है। तो सिगरेट कैसे लंग कैंसर काज करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अब डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि स्मोकर के अंदर जानलेवा बीमारियों के होने के ज़्यादा चांस होते हैं।
और स्मोकिंग की वजह से बॉडी के अंदर अब नॉर्मेलिटीज़ डिजीज़ पैदा हो जाती हैं और इसी के साथ साथ कैंसर होता है। और कैंसर ना सिर्फ लंग्स के अंदर होता है बल्कि किडनी के अंदर कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी माउथ के अंदर, लेरिंग्स वाइट बॉक्स के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो सकता है, ब्लैडर यूरिन ब्लैडर के अंदर, एसोफेगस खुराक की नाली, पेंक्रियाज, स्टमक, बॉडी के हर इंपॉर्टेंट आर्गन के अंदर जो है वो कैंसर हो सकता है। जब इन ऑर्गन के अंदर कैंसर हो जाएगा फिर ऐसे शख्स के लिए सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है कि हेल्दी लंग्स कैसे का नज़र आता है और जो शख्स स्मोक करता है उसका लंग्स कैसे का हो जाता है। बिल्कुल टार हार्मफुल केमिकल से भर जाता है जिससे फिर वो प्रॉपरली गैसेज एक्सचेंज नहीं कर पाता और फिर ऐसे शख्स की ज़िंदगी मुश्किल और अजाब बन जाती है। हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं स्मोकिंग 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 मेन काज ऑफ लंग कैंसर। क्यों मेन काज है? क्योंकि इसके अंदर 4000 डिफरेंट टाइप्स के हार्मफुल केमिकल मौजूद होते हैं जो वजह बनती है लंग कैंसर की। ना सिर्फ लंग कैंसर के बल्कि बॉडी के बाकी आर्गन्स को भी ये अफेक्ट करते हैं। इसमें निकोटीन होता है, फिर इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये मेन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और फिर इसके अलावा इसके अंदर 69 जो टाइप के कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट जो कैंसर काज करते हैं उन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं और ये 69 होते हैं, अंदाज़ा करें। तो ऑब्वियसली बात है स्मोकिंग जो है लंग के अंदर कैंसर काज करेगी। और इसमें जो मेन कार्सिनोजेंस हैं वो टार है और बेंजीन है। अब हम इनके इफेक्ट देखते हैं। जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं ये किस तरह से लंग को अफेक्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे है निकोटीन। ये सिगरेट का मेजर कंपोनेंट होता है। निकोटीन ब्रेन के टिश्यूज़ को मीन्स के ब्रेन को डैमेज करता है। अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा तो ये बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे। फिर इसके अलावा बॉडी की जो आर्टरीज ब्लड वेसल्स हैं उन्हें सख्त कर देता है और ये वजह बनते हैं हार्ट प्रॉब्लम की, ब्लड प्रेशर की ये वजह बनते हैं। सेकंड नंबर पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब सिगरेट जल रही होती है तो उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये एक पॉइजनस जहरीली गैस है। क्यों जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी जल्दी रेड ब्लड सेल के साथ मिल जाती है और फिर इसकी वजह से रेड ब्लड सेल की जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और इस तरह बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। थर्ड नंबर पर है टार। टार जो होता है एक तरह के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और जब स्मोकर इन्हें इनहेल करता है ये लंग्स के अंदर डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर बना देते हैं जिससे लंग्स का जो सरफेस एरिया है जहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होनी होती है वो कम पड़ जाता है। तो फिर ये भी वजह बनते हैं ऑक्सीजन की कमी के। फोर्थ नंबर पर बेंजीन। ये मेजर कंपोनेंट है सिगरेट का। ये एक कार्सिनोजेंस है, कैंसर काजिंग एजेंट है ये वाला। ये लंग के अंदर भी कैंसर काज करता है, फिर इसके अलावा ब्लड के अंदर भी कैंसर काज करता है जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। फिर एक दूसरा कार्सिनोजन फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी सिगरेट के अंदर मौजूद होता है। यह भी कैंसर काज करता है, रेस्पिरेटरी कैंसर्स मतलब लंग का कैंसर, ट्रैकिया का कैंसर, फिर इसके अलावा स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब स्टमक इंटेस्टाइन का कैंसर भी काज करता है ये। नेक्स्ट है अमोनिया। जब तंबाकू बर्न हो रहा होता है तो वहाँ उसके अंदर जो निकोटीन है उससे अमोनिया रिलीज़ होता है। अब अमोनिया जो है ये भी बॉडी के लिए पॉइजनस जहरीली गैस है और जब हम स्मोकिंग करते हैं तो यही हार्मफुल केमिकल जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और बॉडी आर्गन्स को डैमेज करते हैं। और इनके साथ साथ स्मोकिंग के अंदर इरिटेंट्स होते हैं, ऐसे केमिकल जो बॉडी को इश्तियाल देते हैं, उनके अंदर बॉडी आर्गन को डिस्टर्ब करते हैं। और यही इरिटेंट फिर एयर पैसेज वे, उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक सारा आ जाता है उसमें, ठीक है। उसमें ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई सबको ये डैमेज करता है। और फिर ये की दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ अस्थमा वगैरह की वजह बनती है इरिटेंट जो होते हैं और फिर इसके साथ साथ ये कैंसर भी काज करते हैं। और अब हम स्मोकिंग के दूसरे इफेक्ट स्टडी करते हैं। स्मोकिंग से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, फिर इसके अलावा ब्लड वेसल जो हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं। स्मोकिंग से दांतों पे निशान पड़ जाते हैं, सांस में बदबू आती है और स्मोकर के अंदर 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा चांस होते हैं दांत गिरने के। और इसके अलावा स्मोकिंग जो है ट्यूबरक्लोसिस टीबी की वजह बनती है और उनके अंदर टीबी होने के चांस जो है 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। और अगर हम निमोनिया की बात करें तो निमोनिया होने के चांस जो है 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। डियर स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन हमारी बॉडी का कोई ऐसा आर्गन नहीं है जो इसके शर से महफूज हो। और स्मोकिंग के इन सब हार्मफुल इफेक्ट को जानने के बाद अगर फिर भी कोई स्मोकिंग करता है वो एक तरह से अपनी बॉडी के साथ खुदकुशी वाले अमाल कर रहा है। सो जितना मुमकिन हो सके इससे बचा जाए। और ये वाला जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइड बॉक्स के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 31 मई को पूरी दुनिया के अंदर नो तंबाकू डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को इसके बैड इफेक्ट से अवेयर किया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर हम स्मोकिंग की रेशो की बात करें तो पाकिस्तान के जो नौजवान है 12% जो है आबादी का वो स्मोकिंग करता है और पाकिस्तान के अंदर जितनी डेथ होती है उसके 7.6 वो लोग होते हैं जो स्मोकिंग की वजह से मरते हैं।
आज की नौजवान नस्ल ये साइड बॉक्स स्पेशली आप लोगों के लिए। स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है कि वेपिंग का इस्तेमाल जो है ये सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वेपिंग या ई सिगरेट का वर्किंग प्रिंसिपल दिया गया। वेपिंग या ई सिगरेट के ज़रिए क्या किया जाता है, वेपर्स प्रोड्यूस किया जाते हैं और फिर उनको इनहेल किया जाता है। और इस डिवाइस के अंदर लिक्विड यूज़ होता है और इस लिक्विड के अंदर निकोटीन होता है, जिसका अभी हमने यहाँ पर बैड इफेक्ट पड़ा है, जो ब्रेन और ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। और यहाँ पर इस रॉन्ग बिलीव की बात की गई है जो स्टूडेंट के अंदर पाया जाता है। नौजवानों को लगता है कि वेपिंग जो है ये सेफ़ है, लेकिन ये बात ट्रू नहीं है। अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट कि किस तरह से ये बॉडी को इफेक्ट करती है। ये लंग इन्फ्लेमेशन की वजह बनती है, लंग के ऊपर सोजिश आ जाती है, लंग इंजरी, लंग के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इसके अंदर जो निकोटीन होता है या दूसरे केमिकल्स होते हैं, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और इसके अलावा दूसरी हार्ट की डिजीज़ हैं उसकी वजह बनते हैं। और इसके साथ साथ ये ब्रेन के टिश्यूज़ को भी डैमेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक हमारा लंग कैंसर। उसकी हमने काजीज़ इफ़ेक्ट पढ़े और स्पेशली हमने स्मोकिंग को डिस्कस किया कि स्मोकिंग कैसे लंग कैंसर की वजह बन रही है और इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से हार्मफुल केमिकल्स हैं जो पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। और अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देखें तो इसमें कैंसर की डेफिनेशन हो सकती है, लंग कैंसर की डेफिनेशन हो सकती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके अलावा कार्सिनोजन क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन, पैसिव स्मोकिंग की डेफिनेशन, और ये पैराग्राफ जो है MCQs के लिए। और अगर हम बात करें और फिर इसके अलावा किसी 2 फैक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, स्मोकिंग के 2 फैक्ट राइट करें। और इसमें स्मोकिंग के अंदर कितने हार्मफुल केमिकल होते हैं 4000, और इसमें कार्सिनोजेंस कितने होते हैं 69। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन पॉइंट्स में से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। निकोटीन का क्या इफेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे लंग्स को इफेक्ट करती है, टार का क्या इफेक्ट है, तो इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसके अलावा स्मोकिंग जो है टीथ और लंग को कैसे अफेक्ट करती है। तो इसमें जो इनकी जो परसेंटेज दी हुई है कि इनके अंदर कितना ज़्यादा रिस्क हाई हो जाता है जो लोग स्मोकिंग करते हैं डिजीज़ का, तो ये MCQs के लिए। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।